जय हिंद। देखिए, एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा छात्र अकेला नहीं होता है। इसमें शामिल होता है उनके माँ बाप का भी संघर्ष और ढेरों उम्मीदें। लेकिन जब बारी आती है परीक्षा या परीक्षा के परिणाम की, तो जो होता है वह हम सभी के सामने है। जब परिणाम के वक्त माँ बाप पूछते हैं ना बेटा क्या हुआ इस बार, तो एक छात्र मौन हो जाता है, क्योंकि उसे पता है इतने कठोर तब के बाद भी वह अपने संघर्ष से नहीं बल्कि सिस्टम से हार गया है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर गलत का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने पर छात्र और छात्रों की आवाज बनकर आए शिक्षकों पर तानाशाही तौर पर लाठियां बरसाई गई। देखिए, तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र की दीवारों में जमीर बेच दिया कितनों ने राजनेताओं के किरदारों में। उम्मीद क्या लगाओगे जानने सच को तुम समाचारों में, बहस धर्मों की टीवी पर, सुर्खियां जाति की अखबारों में। आज माहौल ये है कि हम भविष्य की नींव रखने वाले शिक्षकों को सड़कों पर घसीट रहे हैं। सड़कों पर तुम घसीट रहे संविधान पढ़ाने वालों को, बल से तोड़ना चाहते हो तुम ईमान पढ़ाने वालों को। आवाज को लेकर निकले हैं वो हिंदुस्तान के युवाओं की, जबरन तुमने मजबूर किया इंसान पढ़ाने वालों। यह महात्मा गांधी का देश है जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। अब वक्त है युवाओं को अपने हक के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर एक साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, गांधी के देश के युवाओं, अब उतर आओ हक की जंग में, गुरूर तोड़ दो उनका तुम जो डूबे हैं नफरत के रंग में। हिंदुस्तान की मिट्टी है ये जो गवाह कितने बलिदानों की, निकल आओ बाहर मौन से अगर दौड़ रहा लहू अंग में। हिंदुस्तान का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है। क्या देश के भविष्य की आवाज को दबाकर हम विकसित राष्ट्र की नींव रख सकते हैं? विश्व गुरु के सपने को हम कैसे साकार बनाएंगे? भारत के भविष्य की आवाज को जब लाठियों से डराएंगे। उतरे हैं वो सड़कों पर मिटाने सही गलत के फासलों को, दबाकर उनकी आवाज को क्या हम ऐसे विकसित बन पाएंगे? समोसा, यह सबसे चर्चित विषय है संसद का। देखिए, हिंदुस्तान एक आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिकता हमारी देश की धरोहर है, लेकिन वक्त की मांग है हम ज्ञान और विज्ञान को साथ लेकर आगे बढ़ें और विश्वास के करीब और अंधविश्वास से दूर रहें। सुनिएगा, लोकतंत्र के मंदिर में कुछ इस तरह की चर्चा है, आकार अलग समोसे का पर एक समान उसका खर्चा है। ज्ञान और विज्ञान की धरती पर अंधविश्वास में हम यूं डूबे हैं, कोई भविष्य बता रहा है किसी के हाथ में बच्चा है। देखिए, आज अमेरिका हमें लगातार आंख दिखा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा आत्मनिर्भर ना होना। आत्मनिर्भर भारत अब तक एक सपने के समान है जब तक हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर 150 करोड़ों कदमों के साथ आगे नहीं बढ़ते। कड़वी नजर है अमेरिका की भारत के सम्मान पे, मगर हम तो उलझे पड़े हैं जाति धर्म के नाम पे। यही वक्त है, सही वक्त है, उठें हम ऊपर मजहब से, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, लड़ना छोड़ें रहीम और राम पे। धन्यवाद।